नमस्कार साथियों, झारखंड वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। 16 अगस्त 2026 से सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,000 रुपए की पेंशन जारी हो चुकी है, जो कि 12 जिलों में पेंशन जारी हुई है, जो कि आप लोग देख पाएंगे। आपके जिले में पैसा ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है, खाता चेक करें, यानी कि आप लोगों को अपना खाता चेक कर लेना है। अगर आप भी झारखंड की वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 16 अगस्त से पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई लोगों के खातों में 4,000 पेंशन आने की बात कही जा रही है और 12 जिलों में पेंशन जारी होने की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर किन लोगों के खातों में पैसा आएगा और किसे 4,000 रुपये मिलेगा और आपको अपना खाता कब चेक करना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ मिलेगा। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी जरूरी जानकारी बताऊंगा जिसे जानना हर पेंशन लाभार्थी के लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर झारखंड में वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को कि झारखंड में वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन कब जारी होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे झारखंड पेंशन यानी कि 4,000 रुपये जारी, 1,000 रुपये बंद और 4,000 रुपये, यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा झारखंड में पेंशन लाभार्थियों की 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। 1,000 रुपये बंद कर दिया गया है या फिर 4,000 रुपये चालू कर दिया गया है, इसके भी लेकर आप जानकारी जानेंगे। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली थी उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें अप्रैल से जुलाई 2026 यानी कि 4 महीने की पेंशन एक साथ भेजी जा रही है। यानी कि झारखंड के सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नया अपडेट सामने आया है कि जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली थी तो उन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है, जो कि डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी पात्र लाभार्थी हैं जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन लाभार्थियों को यहां पर अप्रैल से जुलाई यानी कि 4 महीने की राशि आपको एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि जिन लाभार्थियों की 4 महीने की बकाया पेंशन थी या फिर 3 महीने की बकाया पेंशन थी तो उन लाभार्थियों को एक साथ 4 महीने की पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक मदद दी और सम्मान देने के लिए झारखंड सरकार पेंशन योजना 2026 चलाई जा रही है। अब सर्वजन पेंशन योजना यानी कि देखिए सर्वजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है और ये योजना के तहत सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने SC ST और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र सीमा 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी गई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक मदद देने के लिए या सम्मान देने के लिए झारखंड वृद्धा पेंशन योजना 2026 चलाई गई। इसे अब सर्वजन पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत पात्र जो भी बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। और राहत की बात यह है कि सरकार ने अब SC और SC सभी वर्गों की महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र सीमा पहले 60 साल थी, अब इसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर आप 50 वर्ष की उम्र आपकी अधिक हो जाती है तो आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप लोग आगे देख पाएंगे सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक पेंशन जारी करना है, लेकिन तकनीकी या फिर प्रशासनिक कारणों से कभी कभी भुगतान में देरी हो सकती है। अगस्त महीने का भुगतान 7 से 10 अगस्त के बीच चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा सकता है। यदि पहले चरण में पैसा नहीं आता है तो दूसरे या फिर तीसरे चरण में भुगतान मिलने की संभावना है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ पर महीने की हर 5 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ये पेंशन की राशि जाना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि कई बार तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कभी कभी भुगतान में देरी हो सकती है, इसलिए अगस्त महीने की राशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 7 से 10 अगस्त के बीच सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। जिन लाभार्थियों का पहले चरण में पैसा नहीं आता है तो उनको दूसरे और तीसरे चरण में भुगतान मिलने की संभावना है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना है, वेट करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में राशि कब तक ट्रांसफर की जाती है और आप अपना खाता चेक करते रहना है, कभी भी आपके बैंक अकाउंट में राशि आ सकती है।
यदि आपके बैंक खातों में पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करें। कई बार लाभार्थियों के बैंक खातों में ई-केवाईसी समय पर नहीं करवाते हैं, खाते की जानकारी अपडेट नहीं करवाते हैं या फिर डीबीटी सक्रिय नहीं रहता है, जिसके कारण भुगतान अटक सकता है। इसलिए बैंक जाकर ई-केवाईसी अपडेट करवा लें और सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खातों में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। यदि बैंक या आधार कार्ड से संबंधित कोई समस्या है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यदि आपके बैंक खातों में पेंशन नहीं आ रही है, 3 से 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपके बैंक खातों में पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक की स्थिति जांच लेनी है। कई बार लाभार्थियों के बैंक खातों में ई-केवाईसी समय पर नहीं होती है और जानकारी अपडेट नहीं हो पाती है, डीबीटी सक्रिय नहीं हो पाता है, इन कारणों से उनका भुगतान अटक जाता है। इसलिए आपको अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी अपडेट करवा लेना है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता डीबीटी या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई गलती तो नहीं पाई गई है या फिर अपना बैंक खाता आधार कार्ड से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या पाई जाती है तो उसे समय रहते हुए जल्द से जल्द ठीक करवा लें, ताकि झारखंड की सरकार के द्वारा आपको 4,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। अब बात करते हैं कि जो भी माता बुजुर्ग झारखंड पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है या फिर इस योजना से वंचित है, वो इस योजना में आवेदन कैसे कर सकती हैं, यानी कि उनके लिए पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे अप्लाई करने के लिए पहली बार आपको ध्यान देख लेना है कि सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर आप वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो ये पात्रताएं शर्तें सरकार द्वारा इनको पूरा करना होगा। सबसे पहला है कि सबसे पहले तो आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं पाए जाते हैं तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। उम्र सीमा एसटी एससी वर्ग के पुरुष और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 वर्ष रखी होनी चाहिए और जनरल ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 60 वर्ष रखी गई है। यानी कि देखिए एसटी एससी की महिलाओं के लिए 50 वर्ष रखी गई है और यहाँ पर ओबीसी और वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 60 वर्ष रखी गई है। सरकारी नौकरी आवेदक और उनके पति पत्नी में भी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रिटायर्ड पेंशन भोगी है तो उसको भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। चौथा नियम है राशन कार्ड, यानी कि परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना जरूरी है। अब बीपीएल कार्ड की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। यानी कि सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, हरा गुलाबी पीला जैसा भी हो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और उस परिवार के सदस्यों का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देख पाएंगे आवेदक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि देखिए अगर आप पेंशन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है और आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए फॉर्म भरते समय आपके पास इन दस्तावेजों की सेल्फ स्टेट यानी कि स्व प्रमाणी पत्र कॉपी होनी चाहिए। यानी कि देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इनकी फोटो कॉपी लगेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो तैयार कर लें। देखिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड यानी कि पहचान डीबीटी लिंकिंग के लिए होता है जो कि आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक, चालू बैंक खाता जो आधार और एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और स्व प्रमाण पत्र। आप लोग देख पाएंगे प्रमाण पत्र स्कूल सर्टिफिकेट या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। झारखंड का स्थायी पते के लिए मांगा जाता है और 2 हालिया रंगीन तस्वीरें आपकी ली जाती हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जो लाभार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया है और वो इस योजना में आवेदन नहीं किए तो जल्द से जल्द आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो देख पाएंगे मैंने आप सभी को बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी, तो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बता दिया गया है। तो ये थी वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर जो कि इस झारखंड सरकार द्वारा 16 अगस्त से सभी खातों में 4-4 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है, जो कि आप लोग देख पाएंगे 12 जिलों में पेंशन जारी की जाएगी और अपना खाता चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपके बैंक खातों में कभी भी यह राशि ट्रांसफर की जा सकती है। तो अगर आप झारखंड के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपके जिले में पेंशन का पैसा आया है या फिर नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि किन किन लोगों को वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिल चुका है। तो देख पाएंगे 12 जिलों में इस योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी और 4-4 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जो कि आप लोग देख पाएंगे 4 हज़ार रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में इसलिए दी जा रही है कि अप्रैल से जुलाई तक यानी कि 4 महीने की राशि आपके बैंक अकाउंट में 4 हज़ार रुपये दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। तो सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा अभी लागू नहीं किया गया। सरकार द्वारा प्रति माह 1500 रुपये किया जाने की घोषणा करती है। इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे जैसे ही सरकार द्वारा लागू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आप झारखंड की वृद्ध विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना की बढ़ोतरी का लाभ ले सके। तो वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आगे झारखंड की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में अनेक अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।